नमस्ते सर। चलिए कपिल भैया, चलिए। हाँ, फ्रॉम टीवी 9। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आश्रम देखी थी मैंने फर्स्ट सीजन, काफी बढ़िया था। मतलब एक जी। सब्जेक्ट, हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट था। आपने जिस तरह से, आपकी जो खासियत है कि आप उस सब्जेक्ट को एक अलग इस पे लेके जाते हो, तो आश्रम उसी में से एक है। तो सर, ये पूछना था, जब आश्रम आपने स्टार्ट किया था, ये आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब मेरा पहला सवाल ये है कि क्या था दिमाग में, कि बॉबी को ही आपको लेना था, कोई दूसरा दिमाग में था उस रोल के लिए? नहीं, कोई और दिमाग में नहीं आता हमारे पास। हमेशा जब कहानी पूरी डेवलप हो जाती है, कैरेक्टर पूरा डेवलप हो जाता है, तो मुझे नजर आने लगता है कि कौन सा एक्टर जो है वो पूरी तरह से इसमें फिट करता है। तो फिजिकली, एक्टिंग कैलिबर, प्रेजेंस, आंखें, सीधा बॉबी ही नजर आया। और उसी सिर्फ बॉबी से ही बात की, उनको बुलाया और उनसे हमने चर्चा की थी। संजोग अच्छा था, मेरा सौभाग्य था कि उनको अच्छा लगा और वो पूरी तरह से फिट हैं कैरेक्टर में। यस सर। और दूसरी बात कि जब इसका ट्रेलर आया था, तो कहा जाने लगा था कि एक हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट, जैसे प्रकाश झा की एक पहचान है कि आप हमेशा हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट, रियलिस्टिक सब्जेक्ट को लोगों के सामने, दर्शकों के सामने लाते हैं। तो वैसे ही आश्रम था, लेकिन दिमाग में था, जब ये ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं, थोड़ा सा डर रहता है कि अगर लोगों को पसंद आए ना आए। ये डर तो हमेशा रहता है। जब सुबह हम शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं तो डर रहता, पता नहीं लोगों को अच्छा लगे ना लगे। लेकिन उसकी वजह से हम नंगे तो नहीं आते, कुछ ना कुछ तो पहन ही लेते हैं। तो जब बनाने चलते हैं तो लगता है, हमेशा डर रहता है कि लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वो डर वहीं तक रहता है। सही है या गलत है, ये तो अपना दिमाग से आंकने का है। तो जो कहानी है, वो कहानी दर्शक को मोहने वाली होनी चाहिए, दर्शक को एंगेज करने वाली होनी चाहिए। जिस तरह से हम कहें, वो उसमें उसको आनंद आना चाहिए, वो एंटरटेन होना चाहिए। ये हमेशा डर रहता है। और अच्छा लगता है जब संवाद पूरा हो जाता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। हम बनाते हैं, वो देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं भाई अच्छा है, तो काम बन जाता है अपना। लेकिन सर, जिस तरह से सब्जेक्ट को आपने लाया डिजिटल प्लेटफॉर्म के, काफी अच्छी बात है। कल मैंने आदित्य से बात की थी, उन्होंने कहा था कि सर का विजन ये था कि मुझे यही करना है। जिस तरह से आदित्य को अपने अलग अंदाज में पेश किया था, उसको कुश्ती के अखाड़े में अपने उतारा था, तो जिस तरह से इसकी कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मेरे सर आपसे ये पूछना है कि आपका विजन तो क्लियर था इसके बारे में कि ये सब स्टार कास्ट है, मुझे इनके साथ ही जाना है। तो जब ये पूरा सफर आश्रम का शुरू हुआ था, तो तब क्या था कि कैरेक्टर एक एक आपने कैसे क्रिएट किए थे? देखिए, वो सारा लिखने के समय होता है, शुरू करने के समय नहीं होता। स्टार कास्ट तो बाद में आती है। आप सारे कैरेक्टर्स को लिखते हो, सभी लाइनें, सभी के आर्क बनाते हो, सभी तरह का ड्रामा क्रिएट करते हो, और उसके बाद कास्टिंग करते हो। एक बार लिखना कंप्लीट हो जाता है ना, तो समझिए 70% 80% काम कंप्लीट हो जाता है। बाकी एक्सिक्यूशन तो सिर्फ 20% का काम है। एक्टर भी तो वही लाइन बोलेंगे ना जो हम लिखेंगे, वही सीन करेंगे ना जो हम लिखेंगे। तो इसलिए उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है लेकिन सर एक अच्छा लिखा जाए। सर, लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिलहाल काफी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट इस पे आ रहे हैं। आपने बड़े पर्दे पे अच्छे अच्छे अपहरण हो, गंगाजल हो, हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट आपने पेश किए थे। तो कैसा लगा आपको डिजिटल पे लाना आश्रम, वेब सीरीज के तौर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना? कुछ ये ये कि हम वेब टीम में सीरीज बनाएंगे डिजिटल और ये प्लेटफॉर्म के लिए ही बनी थी। ये जो आश्रम है, इसकी पूरी परिकल्पना वेब सीरीज के रूप में ही हुई थी। ये प्लेटफॉर्म ही हमारे पास सब्जेक्ट लेकर के आए थे, पूरा डेवलप्ड सब्जेक्ट था। हमने फाइनल राइटिंग, शूटिंग स्क्रिप्ट की राइटिंग की, और इसका विस्तार और इसका इसका जो खुलना है और इसके जो कैरेक्टराइजेशन है, वो सब वेब सीरीज के हिसाब से ही किए गए। जहां की हमको एक पूरे की पूरी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है हर कैरेक्टर को, हर इंसिडेंट को, हर मोड़ को। तो उस हिसाब से ही लिखी गई है। तो मुझे ये इस माध्यम में काम करने में मजा आया काफी। सर, जिस तरह से भी 7 महीने में पूरा माध्यम ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ अनेक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से थिएटर बनते सब बंद था। तो
कैसे लगता है ये नया माध्यम जो दर्शक भी स्वीकार कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी उसको स्वीकार कर रही है, तो नए माध्यम में कुछ अलग अलग चैलेंज भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हर माध्यम का चैलेंज होता है, हर कहानी का चैलेंज होता है, और ये नया माध्यम आपने सही कहा कि इसका काफी विस्तार हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन आश्रम पहला सीजन जो है वो 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। मोर देन 400 मिलियन पीपल हैव सीन इट। तो ये सिनेमा में पॉसिबल नहीं था। तो ये ने इस तरह ये इसको और एंगेजिंग बनाना, और लंबे समय तक चलता है। आप एक एक सीजन करते हो, वो 6 घंटे 7 घंटे का मटेरियल होता है। लोग देखना शुरू करते हैं तो एक बार में ही सारा देख करके उठते हैं। ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे सर चैलेंजेस मैंने एक हैं। इसमें देखा था आश्रम का आपने भी देखा था एक ही बार फर्स्ट में? सीजन, सर मैंने एक ही बार में देखा सर। हाँ और देखिए। मेरी खासियत है कि जो आप लिंक लगने आपको अच्छा लगता है तो रात को 10:30 बजे कुछ बैठा था देखने के लिए। 3:30 4 5 बजे तक मैं पूरा देख डाला है इसमें। और मेरी वो खासियत है कि मैं वेब सीरीज अगर इंटरेस्टिंग लगेगा ना, उसमें से आश्रय में के मैं एक बार में देख डालता हूँ। सर उससे रिलेटेड एक सवाल ऐसा है, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई फिल्म हो या वेब सीरीज आती है तो उसके बारे में कहा जाता है कि सिनेमेटिक लिबर्टी वहां पे काफी हद तक ली जाती है। मतलब उसमें वॉयलेंस हो, न्यूडिटी हो या एक्शन हो, उसको काफी हद तक डार्कनेस के लिए देखा जाता है। तो एज ए फिल्म मेकर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है कि कुछ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रही वेब सीरीज होती है या फिल्में होती है तो उसमें कुछ ज्यादा हद तक सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है? देखो, आपको सिनेमैटिक लिबर्टी का मतलब यही होना चाहिए कि हमको ऑडियंस को एंगेज करके रखना है। तो किस हद तक क्या चीज हम ले जा सकते हैं, और कब तक उसका ड्रामा वैलिड है, और कब तक वो लोगों को एंगेज करके रख सकता है। क्योंकि अगर ऑडियंस एंगेज नहीं रहेगा तो बंद कर देगा। सिनेमा हॉल के अंदर में तो फिर भी उसको सीट से उठना पड़ेगा, चल के बाहर जाना पड़ेगा। यहां तो एक स्विच में बंद, चेंज कर देगा। तो आपको जो भी लिबर्टी वो लेना लीजिए, लेकिन आपको उसको एंगेज करके रखना है, उसको इन्वेस्ट करके रखना है, उसके माइंड को आपको मूव कराना है। तो बाकी तो अपनी अपनी सेंसिबिलिटी होती है कि आप कितनी नेगेटिव चीजें दिखाते हैं, कितनी डार्क चीजें दिखाते हैं, कितना क्या करते हैं। वो सारी चीजें नेगेटिव, वो आपके ऊपर है। मतलब ऑडियंस को जो अच्छा लगेगा, जिसको इंटरेस्ट लगेगा वो देखेंगे, दर्शकों को उसका प्यार मिलेगा ही। हाँ बिल्कुल, वो हर माध्यम में वैलिड है। आश्रम चैप्टर टू डार्क साइड ऐसे उसको बोला गया है। तो कौन सी चीजें हैं जो काफी हद तक दर्शकों को चौंकाया कि इस नए सीजन में, और क्या नया देखने को मिलेगा? इसमें सभी कैरेक्टर्स के सही चेहरे आ जाएंगे सामने। बाबा के, भोपा के, सबों के। ये चैप्टर 2 की खासियत यही है। सर एक सवाल और, कि जो घटनाएं हमारे आसपास होती है, जो कैरेक्टर है आश्रम में से जो हमारे आसपास होते हैं, उनको इसमें लिया गया होगा। ऐसी कुछ फिल्में होती है, ऐसी कुछ वेब सीरीज हो या टीवी शो हो, ये जो हमारे आसपास जो कैरेक्टर किरदार रहते हैं और जो हमारे आसपास जो समाज में जो घटनाएं घटती रहती है उस पर आधारित होते हैं, तो ऐसा कुछ आश्रम के बारे में है या पूरी तरह से एक काल्पनिक कथा आपने जोड़ी है? देखिए, काल्पनिक जो जिसके बारे में कही गई है, जो पात्र है इसमें, वो तो काल्पनिक ही है। जिस तरह की बातें की गई हैं वो बातें सारी पब्लिक डोमेन में हैं, वो सबको पता है। वो कैरेक्टर्स जिनके ऊपर में आप सोच सकते हैं, वो हमारे आसपास घूमते हैं। वो आम आदमी जो आंख बंद करके, अंधे होकर के विश्वास कर लेते हैं, वो हमारे आसपास हैं। वो कह सकते हैं। तो इसकी जानकारी होते हुए भी एक ड्रामा क्रिएट करना, नए पात्रों को लेकर के नए रूप में उसको पेश करना, वही है, वही करने का काम करते हैं हम। ओके, थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल, फ्यूचर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेंसरशिप आ सकती है या आनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मैंने तो हमेशा इस बात की वकालत की है कि कहीं पर भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम ऑडियंस में अपनी सेंसिबिलिटी है, हमारे समाज में अपनी सेंसिबिलिटी है। जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, ऑफिस में करें, सड़क पे करें, ट्रेन में करें,
तो वहां तो सेंसरशिप नहीं होती, मतलब नहीं होनी चाहिए जो माध्यम। तो जब आम जिंदगी में सेंसरशिप नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ बात करने में सेंसरशिप नहीं है, और हम अगर गंदे आदमी हैं तो अपने घर के अंदर भी हम गंदा काम कर सकते हैं, बट आप वहां सेंसरशिप तो नहीं लगा सकते। ये सही बात है, सही बात है। तो ये मतलब हमारी अपनी सेंसिबिलिटी पे सबको भरोसा करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो सिस्टम हो। अगर तुम एक गंदा गाना लिखोगे तो आप बाहर तो बजा नहीं सकते उसको, लोग सुनेंगे नहीं, वहां किसी सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। इसी तरह से फिल्मों में भी अगर आप गलत काम करोगे, अगर आप गंदा काम करोगे, अगर आप सही नहीं दिखाओगे, तो ऑब्वियसली उसको लोग नहीं देखेंगे। हाँ, क्रिमिनल काम करोगे, आप ड्रग्स को बढ़ावा दोगे, आप क्राइम को बढ़ावा दोगे, तो उसके लिए अलग लॉज हैं, वो भड़काने के लिए पुलिस लॉज बने हुए हैं। सेंसरशिप की जरूरत नहीं है, ऐसा हमेशा मैं मानता हूं। अपनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, अपनी जिम्मेवारी होनी चाहिए अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, और हम उसी हिसाब से काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू, करके। थैंक यू, थैंक एंड सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसलिए आने को थोड़ा लेट हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू। हाँ, लेकिन थैंक यू कोई सर, बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।